गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर इसको रीड कर रहे थे। आज इसको अपने कंटिन्यू करेंगे द रेशियल यूटोपिया से। यानी द रेशियल यूटोपिया क्या है, यानी नस्ली कल्पना लोग क्या था नाजी जर्मनी के अंदर। अंडर द शेडो ऑफ वार, युद्ध की छाया के अंदर, द नाजी प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियाज़। जो नाजी थे वो बहुत सारा जनसंहार कर रहे थे और रेशियल आइडियाज़ यानी नस्ल के आधार पर नस्लीय विचारधारा थी उसको वो लागू कर रहे थे। गेनोसाइड एंड वार बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जनसंहार और युद्ध दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू थे। सेम साइड, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के ये दो पहलू थे। जनसंहार कर रहे थे, वो लोगों को मार रहे थे, बहुत सारे लोगों को, साथ में युद्ध भी चल रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहा था। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप। ऑक्यूपाइड यानी जर्मनी ने सबसे पहले किस पे आक्रमण किया था? पोलैंड पे किया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम। तो ऑक्यूपाइड पोलैंड था, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। डिवाइडेड अप, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, अधिकतर जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड का इलाका था, वाज अनेक्सड टू जर्मनी, वो जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया। पोलेस वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। अब पोलैंड के जो निवासी थे उनको वहाँ से जबरन फोर्स किया जाने लगा कि वो अपने घर और प्रॉपर्टीज छोड़कर वहाँ से चले जाए, ताकि उनके पीछे से जो जर्मनी के लोग हैं यूरोप में रहने वाले, वो वहाँ पर आकर के उसको ऑक्यूपाइड कर सके, यानी उस पर कब्जा कर सके। पोलिस वेयर देन हार्डर लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। जो पोलिस थे यानी पोलैंड के निवासी थे, उनके साथ जो कैटल है उनकी तरह व्यवहार किया जाने लगा और इन्हें जनरल गवर्नमेंट जो इलाका था वहाँ पर भेजा जाने लगा। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजरेबल ऑफ द एम्पायर, और जितने भी अवांछित तत्व थे साम्राज्य के खिलाफ, उन सभी को यहाँ जनरल गवर्नमेंट इलाके में भेजा जाने लगा। मेंबर ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया वर मर्डर इन द लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। अब देखो, पोलैंड के जो भी बौद्धिक सदस्य थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उनको बड़े पैमाने पर मारा गया। मर्डर इन लार्ज नंबर, बड़े पैमाने पर मारा गया। ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, यानी कि वो संपूर्ण जो पोलैंड था उसको बौद्धिक और जो स्पिरिचुअली सर्वाइव, बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से वो पूरे पोलैंड को अपने अंदर करना चाहते थे। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्यन, पोलिश चिल्ड्रन थे जो पोलिश बच्चे थे जो कि आर्यन की तरह दिखते थे। वर फोर्सबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट, उन बच्चों को जो आर्यन की तरह दिखते थे उनको ज़बरदस्ती उनकी माताओं से छीन लिया जाता और किसके पास भेजते? वो रेस एक्सपर्ट, यानी जो नस्लीय विशेषज्ञ था, जो बता सकता था ये किस नस्ल का बच्चा है, उसके पास उस बच्चे को भेज दिया जाता था। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वर राइट इन जर्मन फैमिलीज, अगर वो इस रेस टेस्ट में बच्चा पास हो जाता, यानी वो ऐसा लगता है वो वास्तव में आर्यन है, तो वो जर्मन फैमिली को दे दिया जाता, वो जर्मन फैमिली उसका पालन पोषण करती। एंड इफ़ नॉट, अगर वो उसमें पास नहीं होता, यानी वो आर्यन नहीं होता, दे वर डिपोजिट इन ऑर्फेनेज वर मोस्ट प्रीस्ट, तो उसको कहाँ भेजते? जो अनाथालय है वहाँ पर भेज देता, जहाँ पर उनमें से ज़्यादातर की मृत्यु हो जाती। विद सम ऑफ द लार्ज गेटोज एंड गैस चैम्बर्स, द जनरल गवर्नमेंट आल्सो सर्वर्ड एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। जनरल गवर्नमेंट का जो इलाका था उसमें अधिकांश जो बड़े लार्ज गेटोज
एंड गैस चैम्बर है वो इसी इलाके में स्थापित किए गए थे जहाँ पर बड़ी संख्या में जूस को मारा जाता था। ठीक है, तो ये था द रेशियल यूटोपिया इन नस्लीय कल्पनालोक था जर्मनी का, नाजी जर्मनी का। यानी जो आर्यन की तरह दिखता है उसी को जिंदा रखना है, बाकी सबको उसने मार देना है। जो जर्मन है वो जर्मन जिस भी साम्राज्य को या जिस भी देश को ऑक्यूपाइड करेगा, अधिकृत करेगा, वहाँ पर जर्मन लोगों को ले जाकर के वो बसा देंगे और वहाँ के लोग हैं उनको वहाँ से उठा करके किसी और इलाके में भेज देंगे। वो इलाका इतना पिछड़ा और दरिद्र होगा कि उस इलाके में जाने के बाद वो अपने आप मर जाएंगे या उनको गैस चैम्बर या गेटोज में ले जाकर के जबरनी उनको मार देंगे। तो ये था द रेशियल यूटोपिया। ठीक है, फिर है इसमें जो युद्ध के समय ये चरण चले थे रेशियल यूटोपिया के, उसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया। स्टेप्स ऑफ डेथ, यानी जो नरसंहार है उसके स्टेप्स कैसे थे। पहली स्टेज क्या है, एक्सक्लूसन। 1933 से 1939 का जो पीरियड है वो है एक्सक्लूशन, यानी निष्कासित करना, उसको वहाँ से निकालना। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स, यानी तुम्हें हमारे बीच नागरिक की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें क्या था, पहली स्टेज में ये बोलते हैं भी जो अदर रेस के लोग हैं वो जर्मन आर्यों के साथ नागरिक की तरह नहीं रह सकते, एज ए सिटीजन्स, नागरिकों की तरह नहीं रह सकते। तो इसके लिए उन्होंने एक संहिता लागू की थी जिसे बोला द न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। सितंबर 1935 में द न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप नागरिक संहिता का कानून था एक, न्यूरमबर्ग सितंबर 1935 में लागू किया गया। ये क्या बोलता है, ओनली पर्सन ऑफ जर्मन, केवल जर्मनी के लोग, और रिलेटेड ब्लड वुड हैंस फॉर द जर्मन, या जर्मन खून से जो भी संबंधित है सिटीजन, enjoy the protection of the जर्मन एम्पायर। जो भी या तो जर्मनी के लोग हैं या जर्मन रक्त से संबंधित जो भी नागरिक है उनको ही जर्मन जो एम्पायर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। मैरिज बिटवीन जूज एंड जर्मन वर फॉरबिडन। अब मैरिज जो विवाह था वो जूज और जर्मन के बीच में प्रतिबंधित कर दिया, यानी जर्मन और यहूदियों के बीच में विवाह नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन जूज एंड जर्मन बिकम ए क्राइम, यानी जर्मन और यहूदियों के बीच में विवाहेतर संबंध, विवाह के अलावा अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है तो वो उसे क्राइम बना दिया गया। यानी क्राइम होगा अगर कोई जर्मन यहूदी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखता है तो वो एक क्राइम होगा। जूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, जो यहूदी है वो अपना नेशनल फ्लैग है वो नहीं फहरा सकते, नेशनल फ्लैग को फहराने पर प्रतिबंधित कर दिया उनको। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूड, दूसरे और मेजर इंक्लूडेड इसके जो कानूनी है लीगल है वो क्या क्या थे देखो। बाइकआउट फॉर जूज बिजनेस, जो यहूदियों का बिजनेस है उसका बाइकआउट किया गया, बहिष्कार कर दिया गया। एक्सप्लोशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, उन्होंने उनको गवर्नमेंट सर्विस में जो जॉब कर रहे थे यहूदी उनको वहाँ से निकाल दिया गया। फॉर सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बेचने के लिए उनको जबरन फोर्स किया गया, वो अपनी प्रॉपर्टीज है वो बेच दे या उनसे उन्होंने जबरन छीन लिया। बेसिडस जूज प्रॉपर्टीज वर वेंडलिस्ट एंड लूटेड, इसके आधार पर जूज प्रॉपर्टी है उसको तहस नहस किया गया या लूट लिया गया। हाउस अटैक्ड, उनके हाउस थे उन पर हमले किए गए। साइनागोज ब्रेंड, उनके जो साइनागोज क्या है प्रार्थना गृह थे, उनके प्रार्थना गृह यानी जैसे मंदिर या चर्च से गिरजाघर थे उनको जला दिया गया। एंड मैन अरेस्टेड इन ए प्रोग्राम इन नवंबर 1938, ये 1938 में ये घटना घटित हुई थी जब लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ तहस नहस कर दी गई या उनको छीन लिया गया, उनके घर जला दिए गए, उनके प्रार्थना गृह है वो जला दिए गए 1938 नवंबर में। और इस घटना को नाम दिया गया था, रिमेंबर है था, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये घटना है इसका नाम दिया गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ठीक है, फिर है सेकंड स्टेज गेटोशिएशन।
गेटोसिएशंस यानी दबड़ाबंदी या एक जगह पर सभी लोगों को इकट्ठा करना। गेटोसिएशन 1940 से 1944 का जो सेशन था वो गेटोसिएशन का सेशन था। यू हैव नो राइट टू लीव अमंग अस, तुम्हें हमारे बीच रहने का अधिकार नहीं। पहले में तो वो पहले स्टेज में बोलते हैं तुम्हें हमारे बीच नागरिक की तरह रहने का अधिकार नहीं, नागरिक की तरह, ठीक है। बाद में बोलते हैं यू हैव नो राइट टू लीव अमंग अस, तुम्हें हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं। फ्रॉम सितंबर 1941, सितंबर 1941 के अंदर देखो क्या हुआ। ऑल जूज हैड टू वियर ए येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट, जो भी जूज थे यानी यहूदी थे उनको अपने ब्रेस्ट पे येलो स्टार ऑफ डेविड वो पहनना ज़रूरी कर दिया उनको, ठीक है। ये उनकी एक पहचान थी, येलो स्टार ऑफ डेविड्स है, ये यहूदियों की पहचान बना दी गई है। वो अपनी छाती पर उस तरह का एक बेंज है वो पहन कर रखेंगे यहूदी। दिस आइडेंटिटी मार्क, ये उनका आइडेंटिटी मार्क था, वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, उनके पासपोर्ट है उस पर भी इसको छाप दिया गया, स्टैंप लगा दिया गया उसको। ऑल लीगल डॉक्यूमेंट, ऑल जितने भी उनके लीगल डॉक्यूमेंट थे उन पर भी ये लगा दिया गया, और उनके हाउसेस थे उन पर भी ये स्टार ऑफ डेविड है येलो कलर का, ये लगा दिया गया ताकि इनकी पहचान आसानी से हो पाए। दे वर केप्ट इन द जूज हाउस इन जर्मनी एंड इन गेटोज लाइक लोड्स एंड वेस्ट वर्साज इन द ईस्ट। अब देखो यहाँ से पकड़ के जूस हाउस से जर्मनी से इनको जूस हाउस जर्मनी वहाँ पर, या दूसरे इलाके जैसे गेटोज है, दूसरे गेटोज जहाँ पर इनको एक साथ रखा जाता था। जर्मनी के अंदर तो जूस हाउस जिन पर बेंच लगा हुआ, पता है ये जूस है यहूदियों के घर, वहाँ पर रखते थे इनको। या जो गेटोज थे जो कि मोस्टली कौन से इलाकों में, लाइक लॉर्ड्स में है या वार्सा में है, ईस्टर्न जो पूर्वी साइड है जर्मनी की, उसमें इनको रखते थे। दीज बिकम साइट ऑफ एक्सट्रीम मर्सी एंड पॉवर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े और दरिद्र इलाके थे। पॉवर्टी यानी दरिद्र है, मर्सी पिछड़ा हुआ इलाका बहुत ज़्यादा, उन इलाकों में इनको रखा गया। जूज हैड टू सरेंडर ऑल द वेल्थ ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड ए गेटोज। अब जब गेटोज में जब एंटर करते थे जूज यहूदी, तो उससे पहले उनके पास जितनी भी संपत्ति है वो सारी की सारी सरेंडर करनी होती थी। सून द गेटोज वार ब्रिमिंग विद हंगर, कुछ ही समय बाद गेटोज है वो भूख से, ब्रिमिंग विद हंगर, भूख से, स्ट्रेवेशन प्यास से, और डिजीज बीमारी ड्यू टू डिप्रीवेशन एंड पुअर हाइजीन, और पुअर हाइजीन के कारण, पुअर हाइजीन के वो के अंदर बन गए गेटोज, ठीक है, जहाँ पर इन लोगों को एक साथ रखा जाता था। दो स्टेज आ गई। पहली स्टेज में ये बोलते थे कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, तुम्हें हमारे बीच नागरिकों की तरह रहने का अधिकार नहीं था। दूसरे स्टेज में बोलते हैं तुम्हें हमारे बीच रहने का, तुम हमारे बीच नहीं रह सकते, लिव अमंग अस, हमारे बीच नहीं रह सकते। और तीसरा चरण है एनिहिलेशन, 1941 ऑनवर्ड, 1941 के बाद में एनिहिलेशन यानी उनका कत्ले आम किया गया, एनिहिलेशन कत्ले आम, उनको मारा गया। यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। तीनों स्टेज में अलग अलग बातें बोल रहे हैं ये। पहले स्टेज में बोल रहे हैं कि तुम्हें हमारे बीच नागरिक की तरह रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी स्टेज में बोलते हैं तुम्हें हमारे बीच रहने का अधिकार नहीं है। और तीसरे स्टेज में बोलते हैं तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू लाइव, यानी जीने का अधिकार नहीं है। जूज फ्रॉम जेविस हाउस, अब जो यहूदी है उनको यहूदियों के घरों में, कंस्ट्रक्शन कैंप में, और गेटोज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप, जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में गेटोज थे उनमें, ब्रॉड द डेथ फैक्ट्रीज बाय गुड्स ट्रेन, जो कि डेथ फैक्ट्रीज है उनमें इनको भर भर के ला रहे थे मालगाड़ियों से। गुड्स ट्रेन यानी बाय गुड्स ट्रेन, मालगाड़ियों में भर भर के इन जूस को ला रहे थे। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, ये कहाँ थे, पोलैंड और दूसरे ईस्ट में, एल्सवेयर द ईस्ट, मोस्ट नॉट बाय बेल्जेक, मोस्टली कहाँ थी ये ईस्ट में, बेल्जेक में, ओस्टोविच में, शोबिबोर में, ट्रेबिलिनका में, चेलमनो में एंड मेडनेक में। दे वर कैर्ड इन गैस चैम्बर्स,
दे वर चार्ड इन गैस चैम्बर, इन सभी को इन गैस चैम्बर्स में ला के डालते थे वो। मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट विद साइंटिफिक प्रेसेंस, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ कुछ ही मिनट्स में वैज्ञानिक तरीकों से मार दिया जाता था। तो ये 3 चरण थे इसमें नाजी जर्मनी में, जो इसका था नाजी जर्मनी का प्रोपेगेंडा जो चला था रेशियल यूटोपिया में। 3 चरण आ गए, तीनों के तीनों बड़े इजी है। कब से कब चले थे? पहला चरण चला एक्सक्लूसन, यानी उनको निष्कासित किया गया वहाँ से 1933 से लेकर 1939 तक का टाइम था ये। तब ये बोलते थे यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज ए सिटीजन, तुम्हें नागरिक की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है, यानी उनको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। इसके लिए उन्होंने एक संहिता भी जारी कर दी, कानून बना दिया, द न्यूमरिंग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। इसमें कुछ बातें बताई गई, ये बातें यहाँ पर लागू होगी। फिर दूसरा चरण आया गेटोसेशन 1940 से लेकर 1944 का टाइम है वो गेटोसेशन का है, यानी दबड़ाबंदी। जो जर्मनों के अलावा अन्य लोग थे उनको गेटोसेशन किया जाने लगा, उनको एक जगह इकट्ठा रखा जाने लगा, दबड़ाबंदी की जाने लगी, उनको भी एक साथ रखेंगे इनको, इन लोगों को जर्मन आर्यों से अलग। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, तब इन्होंने बोला कि तुम्हें हमारे बीच रहने का अधिकार नहीं है। और थर्ड अंतिम चरण था वो था इनका एनिहिलेशन, यानी कत्लेआम, लोगों को एक साथ मारना बड़ी संख्या में 1941 ऑनवर्ड्स, 1941 से ये चरण लागू हो गया था। तब इन्होंने कहा था यू हैव नो राइट टू लिव, यानी तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया, वही क्या, जूस है उनको जूस के हाउस से ले आए, कंस्ट्रक्शन कैंपों से, गेटोज में जहाँ इनको अलग अलग हिस्सों में रखा जाता था यूरोप के, वहाँ से इनको एक साथ पकड़ करके मारने के लिए मालगाड़ियों भर करके ये लाते थे। ठीक है, पोलैंड लाते, या तो ये वहाँ उन लोगों पर वहाँ पोलैंड ले आते, या दूसरे इलाके जो ईस्ट साइड के थे उनमें है नोट बाय बेल्जिक था, ओस्तोविज है, सोबिबोर है, ट्रेबलिंका है, चेलमेनो और मेजडेक, वहाँ पर गैस चैम्बर बने हुए थे, उन पर साइंटिफिक तरीके से गैस डालते, उन लोगों को एक साथ में मास किलिंग होती है, एक साथ कई सारे लोग मर जाते थे, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षण में एक साथ लोग मर जाते। जैसे ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन कैंप की फिगर 20 नंबर कंस्ट्रक्शन कैंप की फ़ोटो है, इसके अंदर लोगों को एक साथ बंद कर देते और फिर उसमें गैस छोड़ देते, विषैली गैस यानी पॉइजन गैसेज, विषैली गैस छोड़ देते, जिससे लोग कुछ ही मिनटों में एक साथ मर जाते। ये इनके जूते पड़े हैं फिगर 22 के अंदर, शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन, जो प्रिजनर थे उनको बंदी बनाया था दबड़ेबंदी के द्वारा, गेटोसेशन के द्वारा, उन लोगों के ये शूज है उनका फाइनल सॉल्यूशन करने के लिए। फाइनल सॉल्यूशन क्या था, इन लोगों को गैस चैम्बर में छोड़ करके गैस छोड़ देते और वो लोग सारे मर जाते थे। फिगर 21 में क्या, एक कंस्ट्रक्शन कैंप है, एक कंस्ट्रक्शन कैंप बन रहा है जहाँ पर लोगों को ला करके एक साथ रखेंगे। ए कैमरा कैन मेक ए डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल, कैमरे ने जो डेथ कैंप है उसको सुंदर सा बना दिया गया है। ठीक, तो आज अपने इसको इतना ही पढ़ेंगे। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी के अंदर जो यूथ था उसको किस प्रकार से देखा जाता था। थैंक यू।